की कोशिश करेंगे। ये कैसी रेखा है? ये पड़ी रेखा है कि खड़ी रेखा है? पड़ी है ना, लेटी पड़ी है ना। अब इसमें दो, एक तो होता है सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओ से। किससे? और इसी ओ को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, क्या बोलते हैं इसको हम? ओरिजिन बोलते हैं, जो सेंटर जो पॉइंट होगा इसका। ठीक है, ओरिजिन से लाइन आपकी जाएगी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। ठीक है, जो दाहिने तरफ जो रेखा जा रही है उसका जो एंड पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम क्या? एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स। ठीक, क्या बोलेंगे? एक्स। और जो बाएं तरफ लाइन जा रही है उसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? ये जो डैश लगा है ना, इसका मतलब होता है एक्सिस। क्या होता है? एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सिस बोलते हैं। और एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्ष। ठीक, और प्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तल बोलते हैं। ठीक है, कार्टी को बोलते हैं कार्टेशियन। कार्टी ताल, कार्टी तल होना चाहिए, किताब में तल दिया है, वही तो सोच रहा था। कार्टी तल, तल का मतलब क्या होता है? प्लेन, समतल। जैसे ये जमीन कैसी है? प्लेन है, यानी प्लेन के अंदर क्या करना है? आपको डिवाइड करना है चीजों को, आंकड़ों को ग्राफ के माध्यम से समझाना है, तो उसमें हम कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओरिजिन हो गया, एक्स हो गया और एक्स एक्सिस हो गया। अब इसी पे अगर हम एक खड़ी रेखा खींच दें, ठीक है, ठीक, ओरिजिन को काटती हुई, किसको काटती हुई? ओरिजिन को काटती हुई वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसमें जो ऊपर वाला होगा है दीपांशी, ध्यान से देख इधर, ऊपर वाला जो होगा ओरिजिन से जो ऊपर जाएगा वो होगा वाई। क्या होगा? वाई। ओरिजिन से जो नीचे जाएगा वो होगा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। इतनी चीज क्लियर हुई? एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस। एक्स हमेशा किधर होगा? दाहिने साइड, ओरिजिन के दाएं तरफ। ओरिजिन की बाएं तरफ कौन होगा? एक्स एक्सिस। यस, कम इन। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर साइड क्या होगा? वाई। ओरिजिन की डाउनवर्ड्स में क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। अब इसमें चतुरांश होते हैं। क्या होते हैं? चतुरांश। चतुरांश का मतलब 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होंगे। कितने क्वाड्रेंट होंगे इसमें? देखो 1 2 3 4। घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना? इधर से लेंगे तो ऐसे चलेगी ना, लेकिन इसके जो क्वाड्रेंट है उनका सीक्वेंस किधर होता है? एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेंट हमेशा किस तरफ मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन में। कैसे घूमेगी उल्टी सुई? ऐसे। उधर से जाओगे तो ऐसे, तो ऐसे अगर घुमाएंगे तो इधर से चलेगा, यहां से। ये हो गया तुम्हारा कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुरांश, पहला चतुरांश या पहला क्वाड्रेंट। ठीक, अब घड़ी की सुई इधर से इधर पहुंची थी, क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर इधर आई थी, ये क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, और यहाँ पहुंची थी, ये कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर हुई इतनी चीज? इतना समझ में आ गया? एक कार्ती तल यानी कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर कितने चतुरांश होते हैं? 4 चतुरांश होते हैं। कौन कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस ओरिजिन की किस तरफ होता है? हमेशा बाई तरफ होता है। वाई एक्सिस ओरिजिन की किस तरफ होता है? हमेशा नीचे की तरफ होता है। कहाँ दाएं दिख रहा है? वाई एक्सिस नीचे की तरफ है ना। ओरिजिन यही एक ही ओरिजिन होता है ना हमारा। ओरिजिन चारों का क्या होगा? एक ही होगा, ये सेंटर पे। इसको मो से डिनोट करेंगे। ठीक, इतनी चीज समझ में आई? पक्का? अब मान लेते हैं हम इसको कुछ नंबरिंग्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2 3 4 5, 5 भाग में इधर डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर। ठीक, अब इसमें चिन्ह को ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, अब ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो सिंबल होता है, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो भी आंकड़े होंगे, जो नंबर्स होंगे, वो हमेशा धन में होंगे। किसमें होंगे? धन। धन मतलब
प्लस, है ना? तो क्या होगा? प्लस प्लस। ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होगा? प्लस प्लस, हमेशा पॉजिटिव सिंबल होगा, ठीक है? सेकंड क्वाड्रेंट में घड़ी किसी ऐसे चल रही ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो क्या होगा? माइनस प्लस, क्या होगा? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ठीक है, ये सिंबल, ये रटने वाली चीज है, पूरी तरीके से रट लेना, दिमाग में एकदम सेट कर लेना, ठीक है? समझ लोगे तो और आसानी से समझ जाओगे। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। 2 एक्सिस होते हैं, है ना? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो अब देखो, जो भी एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में तो हमारा कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। किसमें होता है? प्लस। ध्यान से समझ लो, जो एक्सिस वाले होंगे वो हमेशा माइनस में होंगे और जो बिना एक्सिस वाले होंगे वो हमेशा प्लस में होंगे। टेक्निक बता रहा हूं याद करने का, ठीक है? यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जितने भी आंकड़े लिखे जाएंगे वो हमेशा किसमें होंगे? माइनस में होंगे। उनकी शुरुआत माइनस से होगी, ठीक है? एक्सिस के साथ जो लगे हुए हैं, चलो ठीक है, अभी बताते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, ये चीज क्लियर हो, सिंबल क्लियर हो गया। प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको और कैसे लिख सकते हैं? एक्स, हमेशा ध्यान रखना, कहां से शुरू करेंगे? इधर से शुरू करेंगे। एक्स ओरिजिन वाई, क्या लिखेंगे? एक्स ओरिजिन वाई, ठीक? समझ में आया? इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसको फिर कैसे लिखेंगे? पक्का? कैसे बताया था? सुई कैसे घूमेगी घड़ी की? उल्टी दिशा में। इधर से गई, इधर आई ना, यहाँ क्या मिल गया? वाई। तो पहले कौन आएगा? वाई। फिर कहाँ जाएगा? नीचे ओरिजिन पे आया और फिर कहाँ गया? वाई एक्स एक्सिस, ठीक है? फिर ये घड़ी की सुई यहाँ से टूट के कहाँ अटक गई? यहाँ कट गई। क्या आएगा पहले? एक्स एक्सिस। फिर क्या आएगा? ओरिजिन। देन फिर वाई एक्सिस। फिर घड़ी की सुई यहाँ पहुंची अब घूम करके, क्या होगा? वाई एक्सिस ओरिजिन एक्स। ये इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? याद करने का तरीका सब इतना दिमाग में रखना, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में सुई को घुमाते जाना, अपने आप ये चीजें तुम लोगों को क्या हो जाएंगी? समझ में आ जाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई? कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट का गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं हम? एक्स ओरिजिन वाई। सेकंड क्वाड्रेंट को वाई ओरिजिन एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स ओरिजिन वाई एक्सिस। और फोर्थ क्वाड्रेंट वाई एक्स ओरिजिन एक्स। क्लियर हुई इतनी चीज? ये चीज नोट हो गया है? फटाक से नोट करो जो नहीं आए दोस्तों। नोट डाउन हो गया ना? अब देखो, अब इसमें से इतनी चीजें हम हटा दे रहे हैं। ये नोट कर लिया ना, सिंपल वगैरह सब। अभी इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आवाज नहीं। देखो इतनी चीज होगी। अब इसमें डाटा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लो यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? क्या है सवाल? बिंदु 4, 5 और 3, 6 को पेपर पर अंकित कीजिए। क्या 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 कह रहा है? बिंदु कितना? 4, 5 और 6, या 6 बिंदु। 3 - 6 कितना? 3 - 6। ये एक डाटा दिया है, ये क्वेश्चन में आंकड़ा दिया आपको। इसको आपको पेपर में या ग्राफ में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इन पॉइंट्स को, ठीक है? अभी जो मैंने सिंबल बताया था, क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट बताए थे? 4 क्वाड्रेंट बताए थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है? प्लस और प्लस। अब उस वाले डाटा में देखो कौन सी ऐसी संख्या पेयर है जो प्लस प्लस में है? ये वाला डाटा
ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा? प्लस प्लस, है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 4 और 5 ये तो पता चल गया कि हमारा 4 और 5 किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। क्लियर है? 3 और -6 यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है? घड़ी की सुई घुमाते चलो 1 मिनट। फर्स्ट में प्लस प्लस, यहां पहुंचा तो माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहां पहुंचा, यहां से एक बार घूमा तो यहां आया ना, क्या होगा? सिंबल क्या होगा तुम्हारा? माइनस प्लस होगा। यहाँ से यहाँ घूमा जब इधर आया तो क्या हो गया? माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर आएगा घड़ी की सुई यहाँ घूमी, ये क्या हो गया? माइनस प्लस, यानी कि इस पे पहले माइनस और बाद में प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस क्वाड्रेंट में तो ये संख्या नहीं आएगी। इधर घूम जाए तो माइनस माइनस, दोनों माइनस है, यहाँ भी नहीं आएगा। इधर घूम जाए तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लगता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारा क्या? 3 और -6। इतनी चीज तो हमको पता चल गई कि ये दोनों आंकड़े हमारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर सेट होंगे। क्लियर होगी इतनी चीज? कैसे पता करेंगे? वही जो सिंबल बताया था, इसलिए बोला कि वो याद रहेगा तो सवाल अपने आप क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। और ये पेपर में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है सिर्फ ऐसे ग्राफ बनाने का, कुछ लिखना नहीं रहता। 5 मिनट के अंदर 10 नंबर हाथ के अंदर। ठीक है? क्लियर हो इतनी चीज? अब देखो आगे, अब क्या कह रहा है? पहले 4 है और 5 है, प्लस प्लस कहां से शुरू होता है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x ओरिजिन y, यानी पहली वाली संख्या क्या होगी? x होगी, दूसरी वाली संख्या क्या होगी? y होगी। पहली वाली संख्या क्या है? यानी यहाँ पर संख्या क्या है? 4। तो x पे 4 देखते हैं, 1 2 3 4 5। कहाँ है 4? ये। अब ये 4 कैसे चलेगा? x ओरिजिन y पे चलेगा ना, तो x से कहां से चलेगा? 4 पे। 4 से कहां चलेगा? ओरिजिन पे। ओरिजिन से कहां पे चलेगा? y की संख्या कितनी है? 5। 5 यहाँ पर है ना, यहाँ पर। अब बताओ इसको मिलाएंगे कैसे? हमको डायग्राम खींचना है ना, बता दी 5 चीज को ऐसे यहाँ से मिला दूं, कैसे मिलाएंगे? हाँ, इसको कैसे मिलाएंगे? इस वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे एकदम स्ट्रेट ग्राफ पे, कहां तक? 5 के सामने वाली लाइन पे, और इसको यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ? इसको एक नाम दे दिया, चलो हमने क्या दे दिया? ठीक है, ये बन गया, ये हमारा आधा कंप्लीट हो गया, यानी ये चीज का हमारा ग्राफ बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? -3 और -6, 3 और -6, यानी x पे क्या है? 3। x पे कितनी संख्या है? 3 है ना, तो 3 की कहाँ है? यहाँ पर है। 3 से कहाँ जाएगा? 6 जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन से किस में मिलाएंगे? तो यानी यहाँ पर एक संख्या में और बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमेशा कौन से सिंबल होते हैं? माइनस में है ना, तो क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ से -6 पे आ गया। इधर से हम कहाँ पे ले जाएंगे? 4 के सामने, सॉरी 3 के सामने ले गए, और इसको क्या किया? इसको हमने दे दिया। ये बन गया हमारा ग्राफ। 10 में से 10 नंबर हमारे आ गए। 10 नंबर अंदर, बाबा सिकंदर, है ना? सही बात है? क्लियर हुआ? अब कॉपी में करके क्वेश्चन अभी बताऊंगा तो कॉपी में करना है, ठीक है? अब मान लो एक और संख्या दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं -5 -4। ये किस क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा? अरे कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब ये वाला, इसमें कौन सा माइनस x एक्सिस है, कौन सा माइनस y एक्सिस है? बताओ। -5 x एक्सिस है और -4 y एक्सिस है। अच्छा, -5 क्या है? x एक्सिस है। पक्का? पक्का ना? ये -5 आप तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। ये इधर वाले को भी कैसे लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 -5। बताया ना? अभी से पहले बताया था ना, x एक्सिस और y एक्सिस की जो नंबरिंग्स होंगी हमेशा किस में होंगी? माइनस में होंगी। और x और y की जो नंबरिंग्स होगी हमेशा देखो प्लस में है कि नहीं है? क्लियर हुआ? इतनी चीज ध्यान रखना है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड की जो नंबरिंग होगी किसमें होगी? माइनस में होगी। ओरिजिन के डाउन साइड पे जो नंबरिंग्स होगी किसमें होगी? माइनस में होगी। अप साइड की नंबरिंग किसमें होगी? प्लस में होगी। राइट साइड की नंबरिंग किसमें होगी? प्लस में होगी।
क्लियर? अब इसको बनाते हैं, चलो -5, तो -5 यहाँ पर आ गया और फिर इस कहाँ तक जाना है, -4 तक। ये हमने इसको यहाँ से ग्राफ में मिला दिया, इसको दे दिया हमने C। अब एक और ले लो, एक दे दिया, चलो -2 + 1, -2 और 1, ये कहाँ जाएगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये माइनस है, -2 + 1 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में जाएगा। गुड, अटेंडेंस दे लो। -2 आ गया तुम्हारा यहाँ और यहाँ 1 के यहाँ, ये हो गया तुम्हारा ये वाला ग्राफ, इसको हमने दे दिया D। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ दिनों यही। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कभी कभी एक तो ग्राफ बनाने को दे देगा, ठीक है, बनाने को दे दिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ग्राफ बना बनाया होगा पेपर में आपके, अब उसमें कुछ 4-5 सवाल ऐड कर देगा। कैसे सवाल ऐड किया कि आंकड़े दे देगा, जैसे नंबरिंग्स दे दी ना, यहाँ पर हमने दे दिया है, A दे दिया है, B दे दिया है, C दे दिया और D दे दिया है ना। ऐसे हमने नंबरिंग्स दे रखी है, तो नंबरिंग्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि बिंदु B, क्या पूछ सकता है, बिंदु B कौन से चतुर्थांश में अंकित है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? 4 क्वाड्रेंट में है। बिंदु A कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिंदु C कौन से क्वाड्रेंट में है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इसलिए क्वाड्रेंट भी पता हो, लेकिन तुम लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई, क्वाड्रेंट भी पता चल गया, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट होते हैं, और कैसे चलते हैं क्वाड्रेंट, मूव कराते हैं हम घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई की दिशा को क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। इस तरीके से तुम क्वाड्रेंट पहचानने को दे देगा। ठीक है, और क्या पूछ लेगा, और जैसे पूछ सकता है तुम्हारा डायरेक्शन पूछ लेगा, दिशा पूछ लेगा, कौन सी किस ओरिजिन से किस दिशा में है, या एक्सिस से किस दिशा में वो बिंदु है, तो ये तो पता ही लगा लोगे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे क्या होता है, राइट साइड पे क्या होता है, पता ही तुमको। ठीक है, तो इस तरीके से दिशा का ज्ञान मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन देगा तुमको। ठीक है, 5 क्वेश्चन दे देगा, 5 क्वेश्चन के आंसर ढूंढ ढूंढ के इसी में से उसमें क्या कर देने हैं, लिख देने, तो 10 नंबर मिल जाएंगे, या बनाने को दे देगा 10 नंबर मिल जाएंगे। दोनों चीजें क्लियर हो गई। इतनी चीज समझ में आई ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाई स्कूल तक परेशान करने वाला है ये, और इसकी परेशानी आज ही हमने क्या कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, हाई स्कूल तक पिंड नहीं छोड़ेगा ये ग्राफ, उसके बाद भी है आगे, लेकिन हाई स्कूल उसके आगे जो भी रहेगा समझ जाओगा। हाई स्कूल तक में इसी टाइप के ग्राफ्स आएंगे तुम्हारे। ठीक है, 9th में आएगा, 10th में आएगा, 8th में तो है ही तुम्हारा, है ना। ये बेस, अगर ये बेसिक चीज फंडामेंटल तुमको समझ में आ गई कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, कार्टेशियन प्लेन के अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, उन क्वाड्रेंट के नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और